हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 6। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। पहली है विधायी शक्तियाँ, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयक या साधारण विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद ही उन्हें राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। दूसरी है संविधान संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में भी लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा और ऐसा होने पर संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा है वित्तीय शक्ति। लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और लोकसभा से स्वीकृत होने के बाद ही उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार कर सकती है और 14 दिन तक यदि 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा के पास नहीं भेजती तो वह दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है और धन विधेयक पर राज्यसभा अपने सुझाव भी दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इससे हमें पता चलता है कि वित्तीय क्षेत्र में यानी धन संबंधी धन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। चौथी है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्यसभा के सदस्य केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को नहीं हटा सकती। पांचवी है विविध शक्तियाँ। विविध शक्तियों में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरी है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य पदाधिकारियों पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर महाभियोग लगा सकते हैं। तीसरा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। चौथा, यदि 1 माह से अधिक समय तक आपातकाल को लागू रखना है तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना जरूरी है। छठा है विशेष अधिकार। ये वे अधिकार हैं जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और यदि राज्यसभा ऐसा करती है
तो उसके बाद इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है।